Welcome students in Simplifying Maths. Today we will study a previous year question papers set which is set 6 of 2025 class 10 mathematics. First question of MCQ is root 0.4 is n. आपको पता है कि रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं इरेशनल. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट. आपको पता है 8 की पावर n है तो 8 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 into 2 तो क्या नहीं हो सकता इनमें से जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो होने के लिए एक 5 और चाहिए होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट. आप देखेंगे अगर वैसे चेक करते तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है. आप चाहें तो इन तीनों के रूट चेक करेंगे तब इनके रूट जो है वो जीरो नहीं आएंगे. और इसको भी क्या कर सकते हैं हम चेक करेंगे तो इसको आप सॉल्व करिए क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन. तो ये टू एक्स इससे इससे कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा. वैसे भी एक्स इक्वल टू जीरो आ गया और आप इससे कर सकते हैं तो इसका आंसर हो गया ए. If the zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a by b are reciprocal तो आप मान लेते हैं क्या कि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके तो आप क्या करेंगे आपको पता है एक रूट है अल्फा दूसरा है वन अपॉन अल्फा. इसका वैल्यू क्या था c बाई ए. तो यहाँ पे c कितना है 2a बाई बी अपॉन ए. इट मीन्स इट विल बी वन बाई ए. तो इनको क्या हो जाएगा ये इक्वल हो गया इससे ए कट गया तो वन इक्वल टू टू अपॉन बी. तो बी की वैल्यू आ गई टू. ए इज द राइट आंसर. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए. आपको इसको ना अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने बैठोगे उससे अच्छा क्या है आपके पास में कि यहाँ पे होता है x इधर होता है x डैश. तो पॉइंट माइनस थ्री बाई माइनस फोर इज समवेयर हियर. आपको पूछ रहा है एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी. एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी थी जितना कि ये y है. कितना है y फोर. आंसर विल बी फोर. आप अगर चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं. अब इसमें देखिए ये बोल रहा है कि बी सी ए पी इक्वल टू टू. ओके पी एक्स ये जो है ये आपके पास में 1.5 है. बी एक्स जो है ये 4 है. आपको बोल रहा है क्यू वाई इज 0.75. आपको बोल रहा है इन दोनों का प्लस बताओ. तो आपको पता है ये पैरेलल वाली थ्योरम है. इसमें ए पी प्लस बी एक्स जो होगा वो ए क्यू प्लस वाई सी के बराबर है. तो 2 और 4 कितना हो गया 6 अपॉन ये कितना है आपके पास में बी एक्स इक्वल टू 4. तो इसको आप ले सकते हैं ए क्यू प्लस सी वाई है. तो इसमें ले सकते हैं हम ए पी अपॉन एक्स बी अपॉन 1.5 इक्वल टू कितना हो गया. ये आपको निकालना है ए क्यू प्लस सी वाई. तो इसको एक्स ले लेते हैं. एक्स अपॉन क्यू वाई है 0.75. आप इसको देखिए इसका दो बारी कट गया ये सीधा और एक्स इक्वल टू कितना आ गया. आंसर विल बी द थ्री. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी. देखिए अच्छा क्वेश्चन है साफ साफ. लेकिन इसमें क्या है आपको एक चीज ध्यान रखनी है. इसमें दिखा है ए बी सी. इधर हम बना लेते हैं पी क्यू एंड आर. अब आप देखिए ए का वैल्यू है 30 और इसके अंदर क्यू का वैल्यू है 90. क्यू मतलब ये कर लेते हैं हम 90. ओके तो ये कितना हो जाएगा तीसरा 90 एंड 30 120. तो ये कितना बचेगा एंगल सी इक्वल टू आ गया 60. तो एंगल सी और आर बराबर है तो एंगल आर भी कितना आ गया 60. एंगल आर प्लस एंगल बी. बी कितना आपके पास में कितना आया था अभी. देखिए बी मतलब कि इसका क्यू मतलब 90. तो 90 देखो 60 प्लस 90 तो आंसर विल बी 150. Two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least one head. At least one head का मतलब है either. तो क्या सिचुएशंस होती है either दोनों हेड आ जाए. ठीक है either एक हेड और एक टेल आ जाए. और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा एक टेल एक हेड आ जाए और दोनों ही टेल आ जाए. तो ये जो तीनों सिचुएशन है कौन सी ये वाली ये एटलीस्ट वन हेड में आ जाएगी. ओके तो आंसर विल बी सी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें क्या लिखा है एंगल पी 90 है. तो आपको पता है कि पी ए पी और ए बी आपस में क्या होती है बराबर होती है एक चीज. अब आपको ए बी की वैल्यू दी है दैट इज 3√2. अब आप इस ट्राइंगल में भी अगर लेते हैं तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी की वैल्यू जो है 3√2 है. तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर मतलब 9 into 2 स्क्वायर कर दिया हमने. तो ये आ गया 2x स्क्वायर
इक्वल टू 9 × 2, तो 2 से 2 कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। जो ये x है तो ये एक स्क्वायर बन रहा है आपको दिख रहा है, तो ये 3 है तो ये भी कितना हो गया 3। आपको पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा, रेडियस आ गई 3, डायमीटर विल बी 6। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है आपके पास में, देखिए फॉर ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पता है कि ये अगर O है सेंटर और किसी की रेडियस है अगर 5, पहला तो हो ही नहीं सकता कि पैरेलल टेंजेंट अगर हमने खींची है तो इसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया डायमीटर, तो Q सही है, यहाँ कहाँ है ये Q सही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है, ये आपको पता है 90 होता है। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3x और ये 4x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया ये 180। तो 4x इक्वल टू 180 माइनस 90, और 2x करना है तो आप 2x सीधा निकाल सकते हो, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 22.5 आएगी, उससे निकाले तो आंसर विल बी 45। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है x अपॉन वाई क्या होगा, तो इस y को इसके नीचे ले आता हूँ, तो ये x अपॉन वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 आएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ये मेरे साथ में करना है ये क्वेश्चन आपको भी, ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 1 प्लस, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। आप वैल्यू लिखा लें, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 2:1। फिर आता है कि 10 मीटर, हिंदी मीडियम आ गया ये। ओके, या पिकॉक सीडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। एक ट्री है, उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, और इस बेस से जो है इसकी डिस्टेंस है 10√3। आपको बोल रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा P/B। इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 10/10√3। काट दीजिए आप, कितना हो गया 1/√3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, दैट इज 10 की वैल्यू 30 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सही है। एक कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर। अब देखिए आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें से आपने क्या कर दिया कि ये एक आपने हटा दिया, तो आप देखिए कि कितना निकलेगा इसमें से। सिलेंडर का हो गया πr²h, उसमें से आपने 1/3 πr²h को हटा लिया, तो जो होलो आउट किया वो कितना हो गया, एक में से 1/3 तो बच गया, तो कितना गया 2/3 πr²h को हमने हटा लिया। अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, ये हो गया रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट, तो हमने इसको हटाया, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा 2/3 अपॉन 1/3। तो 2/3 अपॉन 1/3, तो 3/1, तो आंसर विल बी 2:1। ओके, if the mode of some observation is 10 and sum of mean and median is 25, देन द मीन एंड मीडियन आपको बताना है कितना होगा। आपको पता है रिलेशन क्या होता है, उससे आप जो है निकाल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 13 एंड 12। देन कमिंग, देखिए आप इसमें जो है, अगर आप वैसे करेंगे तो 25 तो आपको सीधा मिल रहा है, और लेकिन आपको जो है उससे करना है, किससे, रिलेशन से, मीन प्लस मोडियन की इसकी जगह रखना है। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो 52 इज द मोड ऑफ द डेटा। काफ़ी इजी सेट है ये, जिसके 6 सेट आया होगा पिछले साल में, वो आराम से कर लिए होंगे, जिस तरीके से हमने सब सिखाया आपको। इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए ये हो गया 2x प्लस 0.y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0.x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो कभी कभी आप डायरेक्ट ना 2/3 कर देते हैं, यहाँ पे 1/5 करते हैं, ये गलती नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा लेना है और इनके कोफिशिएंट को ही करना है आपको। 2/0 इज नॉट इक्वल टू 0/3 इज नॉट इक्वल टू 1/-5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी यूनिक सॉल्यूशन इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है ए पे, ओके, ये बी है, ये सी है। आपको बोल रहा है साइन बी 1/4 है। साइन मतलब क्या होता है, आप वो वाला याद करिए, पाकिस्तान उगा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, मैंने सिखा रखा है आपको अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये एंगल आपको निकालना है, साइन बी मतलब P/H।
p मतलब कि जो इसके सामने होता है, इट मीन्स ये 1 है एंड ये 4 है। आप बताइए कि ये कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1। ओके, 16 माइनस 1, तो इट विल बी रूट 15। आपको निकालना है सेक बी क्या होता है, तो सेक बी इज h बाई बी। एच इज कितना है, 4, 4 और बी, मतलब आंसर विल बी डी। ओके, एसएसएन, इसके एसएसएन भी ठीक ही आए थे, अच्छे थे। में लिखा है कि फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p and q their HCF is 1 and LCM is p plus q। ओके, फॉर एनी टू रियल नंबर HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये देखो रीजन तो इसका सही है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि फॉर एनी टू प्राइम नंबर। आप इसको सॉल्व करके देखिए, क्या ये सही आ रहा है क्या। तो ये जो है ये गलत आ गया है, क्योंकि आप देखिए कि HCF तो इसका 1 हो गया, लेकिन LCM तो इसका होता नहीं, LCM विल बी p into q। ठीक है, तो ये असर्शन ही गलत हो गया है। तो फिर है कि इवेंट E1 गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट E2 है कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ऐसा पूछ रहा है आपको, लेकिन आपको इफ टू इवेंट्स E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन PE प्लस PF इक्वल टू 1, ये तो सही है, क्योंकि ये, लेकिन ये आपको दिया नहीं है कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एंड इन इवेंट E2, हमको पता नहीं है कौन सी इवेंट के अंदर है कि लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वीडियो में आगे इसमें बढ़ते हैं आगे। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एलजेब्रिकली। ये देखो, इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मेरे को लग नहीं रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है कि, ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं कि आप इसमें क्या करना है, ये जो बड़े नंबर दिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिखिए, इसको इसको इक्वेशन 2 लिखिए, आप एक बार इनको जोड़ दीजिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 203 एक्स प्लस 203 वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये 609 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हाँ, ये आ गया आपके पास में 609। तो ये हो जाएगा 203, जब उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ये देखिए आपको, नहीं तो आप इसी में उलझ जाओगे, अगर मल्टीप्लाई करो तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें से आप एक बारी माइनस करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन जो होगा वो मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। आप करके देख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा ये। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कैसे भी कर लीजिए आप। फिर लिखा है इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों, आपको पता सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक एंगल x हो गया, दूसरा y हो गया, तो दोनों का सम हो गया 180। आपको लिखा है कि एक एंगल जो है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, स्मॉलर बाय 50 डिग्री। तो कितने ज्यादा है, तो x, अगर मैंने जो है छोटे वाले एंगल को लिया है क्या बोलते हैं x, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, x के अंदर हम क्या कर देंगे, 50 जोड़ देंगे। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके पास में क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 65 आ गया, 115 आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए आ रखा है, मैंने बताया भी है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ m है, यहाँ n है। इसको करने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप ए स्क्वायर की वैल्यूज रख करके इसको करिए, नहीं तो आप पहले एम स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आप m का स्क्वायर करिए, उसमें से आपको n का स्क्वायर क्या कर देना, माइनस। देखिए m का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, फिर आपने इसको खोला तो ये आ गया, फिर आपने दोनों को जैसे ही माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ये मैंने अच्छे से सिखा रखा, आप कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को वापस बताइएगा, इन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डू अगेन। यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। अगर tan ए की वैल्यू निकालनी है, व्हेन sec ए कितना है, 5/3। तो आपको पता है, इससे तो आपको सीधी वैल्यू निकल जाएगी, कौन सी वाली, कि 1 जो है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर -1। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो आपको tan ए की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। लेकिन अब इसमें आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको कॉस स्क्वायर से, और इसको कर दिया हमने, इसको भी कॉस स्क्वायर से, तो इधर भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का बन गया tan स्क्वायर, ये हो गया 1, ये sec स्क्वायर, यही आपको चाहिए था। ओके, फिर आता है प्रूव दैट
abscissa of a point P which is equidistant from the point with coordinates is 2 more than its ordinate. इसका क्या मतलब है? पहले तो ये बताइए कि equidistant from a point coordinates A71 and B35 is 2 more than इससे है। तो अब देखो इक्विडिस्टेंस, अब मैं देखो एक पी लिख लेता हूँ, ठीक है ना, पॉइंट पी हो गया। आपको लिख रखा है कि पी ए और पी बी दोनों आपस में बराबर है। ओके, पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये दोनों रूट में होते हैं। आप इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आपने जैसे ही देखिए यहाँ पे आप जो p है दैट इज x कॉमा वाई, तो आपने इसका डिस्टेंस भी निकालना है, इसका डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो जितना भी डिस्टेंस आया तो इसमें क्या होगा, ये आपस में जब कट जाएंगे तो ये आपको रिलेशन मिलेगा। तो ये रिलेशन क्या है कि ये रिलेशन वही है जो आपको इधर में चाहिए, कि जो भी आंसर आता है आपको सिर्फ इक्वेट करना है दोनों को, होल स्क्वायर को। आपको जो कट के मिलेगा तो इसमें x इक्वल टू 2 + y, दिस इज द रिलेशन। और इसी के बारे में पूछ रहा है कि जो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट है वो 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मीन्स y का कोऑर्डिनेट, उसमें 2 जोड़ोगे तो आपके पास में एब्सिसा आ जाएगा। ओके, फिर आता है कि P इज ए पॉइंट ऑन द साइड्स BC ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए P है जो वो BC पे है, एंड सच दैट APC, आपको देखो नाम ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान वाली बात है। और फिर है BA and C। ओके, प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू BC अपन, तो आपको पता है कि एंगल APC जो है वो किसके बराबर है, BAC के, क्योंकि आप यहीं से देख लीजिए। ठीक है ना, P और A एंड B और C हो गया कॉमन। तो आपने जैसे ही किया तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। क्या हो गया ये, सिमिलर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे आप कि इसका AC, ठीक है, आप इसमें जो है दोनों का रेशियो जैसे इक्वल करेंगे तो इनके आंसर आ जाने हैं। ठीक है ना, इसमें से जैसे आपने AC लिया A इंटू सी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें A इंटू सी, AC अपॉन BC इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में PC अपॉन AC। होगा कि नहीं होगा, दोनों अगर ये सिमिलर हो गए तो यही वाला होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो कि ये। अब देखिए, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। ओके, तो हम मान लेते हैं कि कितनी है, ब्लैक बॉल हो गई x, तो रेड हो गई आपके पास में x+3। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल एट द रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज 23, 12/23, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द गिवन बैग में कितने हैं। तो आप मेरे को बताइए, आप पहले तो नंबर कितने हुए टोटल, x+3 एंड x को जोड़ा तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गई 2x+3। और रेड वाली कितनी हो गई, x+3/2x+3, जो कि आपको दिया हुआ है 12/23। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा विच इज 69। कमिंग टू द 26 क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इन इरेशनल नंबर। आपको ने बहुत बार कर रखा है, नहीं है तो आप यहाँ देख लीजिए, आपको हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं इसके बी पार्ट में, ये वाला बहुत अच्छा है। PQRB 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो आपको बताना है कि ये जो चेक वेदर इट इज कंपोजिट और प्राइम नंबर और नॉट। देखो PQR, इसमें Q कॉमन लीजिए, है ना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, Q, तो अंदर क्या बच जाएगा, PR+1। अगर ऐसा है तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए, इट मींस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो मोर देन हेंस इट इज कंपोजिट, यहाँ तक तो हो गया। अब ये बोल रहा है कि आपको एक एग्जांपल बताना है जिससे ये बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, और एक बताना है जिससे कि ये प्राइम नंबर है। तो ये तीनों नंबर की जगह ऐसा नंबर रखिए जो कि इवन नंबर आ जाता है, इनको मल्टी प्लस करने से 1 से, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको एक प्राइम नंबर लाना है तो आपको ये एग्जांपल हिट एंड ट्रायल से करने पड़ेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आपको कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल हुज ईच जीरो इज 2 मोर देन। तो इसके पहले जीरो निकालिए, फैक्टर कर सकते हैं आप इसके 3x² - 4x - 4 के। 4 3 जा 12 किया, यहाँ माइनस आया तो 6 2 जा 12 किया। जैसे ही सॉल्व करोगे इसके जीरो आ गए, -2/3 एंड 2। अब ये बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है जिसके कि दो जीरो ज्यादा है, तो -2/3 + 2 करिए। इसका जैसे ही एलसीएम लोगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, ये आ गया जैसे 3, तो ये हो गया -2 + 6, मतलब 4/3 आ गया। तो एक रूट नए वाले का आ गया 4/3 और सेकंड हो गया 4। अब आप इन दोनों को जोड़िए, ऐसा लिखिए इक्वेशन जिसके कि दोनों रूट ये है। तो
एक हो जाएगा क्या, आपको पता है फॉर्मूला तो पता ही होता है इसका, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ओके, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप इक्वल टू जीरो आप कर लेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। तो ये देखिए ये उल्टा लिखा है, ये हमेशा गलती होती है, मेरे से भी होती है बहुत बड़ी। अब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपको इसमें ग्राफ में बताना पड़ेगा। वैसे आप कैसे करेंगे, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करिए, इसको इसको माइनस टू एक्स, ये वाली चीज बहुत जरूरी है आपको करना, ठीक है। थ्री वाई और प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, आप देखिए ये हो गया माइनस वन अपॉन टू, और ये हो गया वन अपॉन वन, और ये हो गया माइनस वन अपॉन टू। ये दोनों तो बराबर नहीं है, जबकि वो आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो ये क्या हो जाएंगे, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और इसका एक ही सॉल्यूशन रहेगा, है ना। दोनों बराबर नहीं है आपस में, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन अपॉन ए टू। फिर आता है 29 पे, ये बोल रहा है इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, हेंस चेक वेदर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल और नॉट। देखिए इसके अंदर दो चीजें, कि पहले आप जो है पैरेललोग्राम बनाइए जिसमें ये ए बी सी डी, आपको ये प्रूव करना है कि वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है ये जो पैरेललोग्राम होते हैं, इसका जो ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी, तो डायगोनल के मिड पॉइंट्स अगर सेम आ जाते हैं तो उससे वैल्यू आ जाएगी पी एंड क्यू। पहले मिड पॉइंट इसका निकाला, इन दोनों को बराबर किया, इनको सॉल्व किया, इसको p प्लस सेवन बाई टू को किसके बराबर कर दिया, इसके, और इसको इसके, तो आंसर आ जाएगा p इक्वल टू एट एंड q इक्वल टू थ्री। अब बोल रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे, इसकी भी वैल्यू पूरी की निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पहले ही रेक्टेंगल निकालेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ नॉट ए रेक्टेंगल। फिर आता है ये क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos थीटा माइनस टू cos क्यूब थीटा कौन sin थीटा माइनस टू sin, ये आप अपने से करना, मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें पहले हमने cos थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे sin थीटा कॉमन लिया, अंदर जो वन माइनस टू cos स्क्वायर थीटा है, और ये जो वन माइनस टू sin स्क्वायर थीटा है, इसमें क्या कर दिया हमने, वन की जगह में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस टू cos स्क्वायर लिखा, तो एक cos स्क्वायर कट गया, तो इसका मतलब हो गया ऊपर बच गया sin स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे एक sin स्क्वायर हट गया तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बच गया। माइनस यहाँ से कॉमन आके ये कट जाएंगे, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आंसर विल बी जीरो। आपको खुद से करके ट्राई करना है, क्योंकि मैंने तो बता दिया है, ये चाहे लिख के करें चाहे वैसे करें। ये वाला और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x, प्रूव दैट sin टू द पावर फोर थीटा प्लस cos टू द पावर फोर थीटा इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दो तरीके हैं इसके, या तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह जो है, एक्स की जगह इसकी वैल्यू करिए, रखिए यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर करिए, तो ये वन से वन कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा जो बच जाएगा, तो उसका जो होल स्क्वायर करेंगे, टू कॉमन लेंगे, तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इसके अंदर ही साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर जो होता है, आप वैसे देखें तो आप इसको क्या लिख लिख पाएंगे, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर जब आप करोगे, तो ये साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, और जो है ये तो ये है ही है, और उसके अलावा क्या आ जाएगा इसके साथ में, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर जो है इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इसका होल स्क्वायर कर दिया पहले, तो इसका अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख देते, ये कर लो आप। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो इसका वैल्यू हो गया वन, प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, टू साइन थीटा कॉस थीटा में ये जब इधर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब क्या होगा कि ये जो राइट हैंड साइड है, इसमें टू माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह टू साइन थीटा कॉस थीटा रख दिया, होल स्क्वायर किया, टू कॉमन लिया, सॉल्व किया, ये आ गया। इसका मतलब यही है कि वन की ये जो टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो आपको वन की जगह क्या रख देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वन। तो आपने ये लिखा, और इससे आपने ये प्रूव कर दिया। इसको आप दो तीन बार करेंगे जब समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इजी, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसमें देखिए ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना बच जाएगा, 75, ये 75, तो ये भी 75, क्योंकि टी से जो खींची गई लाइन है वो आपस में क्या होती है, टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये दोनों हो गए, तो थीटा कितना आ गया, ये हो गया 150, हटा तो थीटा आ गया 30, और साइन टू थीटा मतलब साइन की
2 मतलब साइन 60 की वैल्यू आपको बतानी है, जो कि आपको पता होगी। फिर आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें लिखिए देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर ए बी इज द डायमीटर। ओके, एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए पॉइंट पी on the boundary of the park such that distance of P from A is 35 meter more than the distance of P from B। तो ये मान लेता हूँ मैं x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 35, और ये जो है ये हो गया आपका 65। अब आपको करना क्या है, तो फाइंड डिस्टेंस, तो आप ये इसमें कौन सा फॉर्मूला, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, तो 65 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 35 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आप अच्छे से करेंगे आपका आराम से आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर भी लिखा है, आप आराम से देख सकते हैं। फिर आते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि ये जो डी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे आप, तो इसमें क्या आ जाएगा कि -2p² प्लस 1 प्लस 2p लिखेंगे। और फिर जो है आप अगर इसका इसका तो स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4p² प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p। इससे ये कट गया, इसमें 4 कॉमन लगोगे तो 1 प्लस 2p जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जो है ये 4 किस में चले जाएगा, 0 में। तो ये p की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये जो है p इक्वल टू -1/2 की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप कितनी वैल्यू मिल जाएगी इसकी, जो इसके रूट्स हैं वो क्या मिल जाएंगे आपको, 1/2 एंड 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बीपीटी है आपकी, आप कर लेंगे आराम से, जो फर्स्ट वाला है। फिर आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये कई बार पूछा गया इसी तरह का, इसके डायग्राम को थोड़ा चेंज करके पूछता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है आपको कि सी ए बी इज राइट एंगल एट ए, प्रूव दैट ए डी बी सिमिलर टू ए डी बी। ओके, सिमिलर टू सी डी एंड ए। तो आपको ए बी बी सी डी ए करना है। आपको दिया है कि बी सी जो पूरा है वो 10 है, और सी डी जो है वो 2 है। तो ये पूरा 10 है, ये 2 है, ये 8 हो गया। अब आपको क्या बोलना रहेगा, तो सबसे पहले देखिए, आपको ए डी अगर निकालना है तो मेरे को ऐसा कोई ना कोई किसी को सिमिलर जरूर करना हो। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ए बी सी और डी ए सी दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। तो इसमें जो ट्राइंगल ए बी और सी है एंड जो डी है, क्योंकि ये 90 है ये भी 90 हो गया, तो डी और ये जो बी था, ये तो बी दोनों का एक ही है, और ये जो ए है ये भी आपस में क्या हो गए, आपस में सिमिलर है। जैसे ही आपने इसमें रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी, आपको वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ये बोला फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉमन इज। अब देखिए क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है, उसमें से आपने क्या कर दिया है, मैं समझो एक की फिगर बनाता हूँ इसका 2D, और इसमें से हमने समझो इसको बाहर निकाल दिया, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इसकी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब की साइड कितनी है 14। तो आपको बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बच गया उसका बताना है। तो आप सबसे पहले देखिए इसके अंदर एक तो आपको इसकी स्लेंट हाइट भी चाहिए होगी, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरे का वॉल्यूम कितना होगा 14 क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, इस वॉल्यूम ऑफ कोन को निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। तो h हो गया 14, रेडियस हो गई 7, और फॉर्मूले में रखे तो आपके पास में ये आगे जो रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया कैसे निकले, देखिए आप इसमें देखिए क्या क्या एरिया है पहले, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकलेगा पहले, फिर ये जो एरिया ऑफ सर्कल है उसको तो हम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्व आउट कर दिया, तो इसका कौन सा एरिया चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ सी ए से चाहिए, क्योंकि ये वाला तो आपका हट गया, ये जो सर्किल है ये हट गया ना, लेकिन कुछ पोर्शन साइड में बचा होगा, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसके लिए आपको एल चाहिए होगा, तो एल विल बी रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि आपने पहले ही निकाल लिया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब मीडियन आपको 46 दिया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। देखिए 46 दिया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इसका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगी। तो इसमें मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, आपको ये अब आपको अपने आप भी कर लेंगे, लेकिन इसमें जो है एक एल बना देना है ऐसे। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हमेशा ही ये जो होती है, जो ये वाला इसके ऊपर वाला ये सी एफ हो जाता है, ये एफ हो जाता है, और ये लोअर लिमिट हो जाती है, दोनों का डिफरेंस जो है एच हो जाता है। आप वैल्यू रखेंगे किसमें, जो फॉर्मूला है m equal to l plus n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, सबकी वैल्यू रखिए आपके पास। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसमें क्या लिखा है कि देखिए आपको पता है कि ये जो है ये 180 है, और ये आपको पूछ रहा है कि पी ओ ए ये कितना होगा। तो देखिए इसको जब आप इससे मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, ये भी रेडियस है ओ ए और ओ पी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया 30, 30 30 60, तो ये कितना बच जाएगा 120। तो आंसर कितना हो गया इसका 120। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। आप बताइए पूरे पीस ऑफ लैंड को करना है, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि हेमीस्फीयर का जो सॉरी, हाँ इसका क्या चाहिए आपको, अ, आपको इसका पेरीमीटर चाहिए, पूरा जो है पूरे सर्किल का नहीं चाहिए आपको, हाफ सर्किल का चाहिए। तो कितना हो गया पाई आर, तो 22/7 इंटू 35 इसकी रेडियस हो गई, प्लस ये जो ये यहाँ से एक राउंड पूरा, इट मीन्स आपका आ गया 180 मीटर। फिर लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। इसमें देखो मैंगो ट्री कहाँ प्लांटेड है, इसके अंदर जो है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपको बताया होगा कि देखो इन पार्ट वन, ये जो पार्ट वन है, ये जो ये इधर वाला है, इसमें है ही प्लांटेड सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री। तो ये जो पार्ट वन है इसका एरिया कैसे निकलता है, ये जो सेगमेंट बन रहा है ये 120 हो गया, तो ये कितना सेगमेंट हो गया आपके पास में 60 हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, और ये वाला आपस में क्या है, ये भी लेटरल ट्रायंगल है, जिसकी दो साइड क्या है आपस में इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो ये दो साइड्स इक्वल होगी, तो इसका एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, और इसका सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360, तो इसमें रखेंगे तो ये आ गया रिक्वायर्ड एरिया। अब आपको इसके आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन 3। इसमें देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है। 3 में क्या हो गया कि आपको इस पहले इस पूरे का निकालना है, ठीक है ना, इसको फेंस करना है। इसका ये तो हो गया आर्क लेंथ, है ना, तो ए से लेके पी तक कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr थीटा/360, तो उसमें थीटा की जगह 120 आ जाएगा, आर की जगह में फिर 35 दिया हुआ था आपको, और इसकी लेंथ आपको जो है निकल जाएगी। तो ये तो आ गया आपके पास में, क्या चीज आ गई इसकी, ये वाला देखिए, ठीक है। अब ये आता है कि ये ए पी की लेंथ कैसे निकली, तो ए पी की लेंथ निकालने के लिए आप इस पूरे ट्रायंगल का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा, ये आपको कितना लेना पड़ेगा, ये जो ये 180 होता है, तो आपको पता है ये वाला कितना हो गया आपके पास में 90 हो गया, तो इसमें ए पी अपॉन पी बी का फॉर्मूला लगाएं, 30 डिग्री का यूज करें, तो आपके पास में कितना आ गया 35/√3। तो यहाँ से ए से लेके पी तक जोड़िए 35/√3, और उसके अंदर इसकी लेंथ जोड़ने से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरह से। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा जो है, जो ऊपर के क्वेश्चन थे थोड़े इजी थे, तो ये थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने अच्छे दे दिए। अब इसमें देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको एक रनिंग ट्रैक है, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ ट्रैक इज 400 मीटर। यहाँ पे ये 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रेसिडिंग। इसका मतलब ए आपके पास में एपी है, जिसमें 400 है आपका ए, और आपके पास में डी दिया हुआ है 7.6। अब बोल क्या रहा है देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स लेन, सिक्स लेन मतलब क्या होगा ए प्लस 5d होगा ना, तो आप फॉर्मूला रख देंगे, आप ए 6 आ जाएगा, जो कि आंसर हो गया 438 मीटर।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेंथ देन दैट ऑफ फोर्थ। तो ए8 में से ए4 घटा देंगे तो ए प्लस 7d माइनस ए प्लस 3d। आप यहीं से कर लीजिए, ए से तो ए कट गया, 7d में से 3d कट गया तो 4d आ गया, मतलब 4 इंटू 7.6 कर देंगे तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर आपको बोल रहा है वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए रेस स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आपको तो इसमें कितने 6 लेन का टोटल डिस्टेंस तो सम कर दीजिए 6 टर्म का। ओके, S6 निकालना है। फिर ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच इन लेन 4 टू लेन 8 तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो पहले आप देखिए कि लेन 4 तक उसने कितना किया है और फिर उसने लेन 8 तक कितना किया है। तो लेन 4 से लेके लेन 8 तक निकालना है। तो सम ऑफ एट्थ टर्म माइनस सम ऑफ थर्ड टर्म, तो आपके पास में आ जाएगा निकालने में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। इसमें लिखा द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन गुजरात इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेच्यू। ये ओवर ए 58 मीटर बेस पे खड़ा है, ठीक है ना। तो यहीं से देखते हैं आप, ये देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 58 मीटर, मतलब कि ये जो है ये जो बेस है ये कितना है 58 मीटर है, ठीक है ना। ये बेस पे खड़ा है, ये 58 मीटर है। एंड एज ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड एन इंक्लिनोमीटर एंड विशेष टू फाइंड द स्टेच्यू। सिचुएशन 1 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू 80√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द फाउंड टू बी 60। मतलब ये जो बंदा खड़ा है तो इसने क्या कर लिया, ये यहाँ से नीचे से देख रहा है, तो ए पे खड़ा है जो कि इसके बराबर है। तो ये यहाँ से जो यहाँ देख रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है आपके पास में 60। एंड ये जो बी है तो ये हाइट 58 के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, ये सिचुएशन 2 जो बोल रहा है वो कितना है 30 डिग्री है। एंड एंटायर हाइट ऑफ द स्टेच्यू इंक्लूडिंग द बेस, मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी जो है ये दैट इज 240। तो इसमें से ये वाला पोर्शन आप क्या कर सकते हैं, बेस जो है वो इसका हटा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। ये बोले रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो ये 80√3 है, ये 1 की सिचुएशन बन गई। सेकंड विद हेल्प ऑफ ए डायग्राम, सेकंड में बनाया तो ये 40 मीटर हो गया, ये 240 हो गया। ओके, ये 40 आया कहाँ से है, अब आप देखिए तो इसमें लिखा होगा, देखिए देखिए एक सेकंड, है ना यहाँ पे कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए ईयर। देखिए आपको पूरा कितना हाइट लिख रखा है, आपको 240। एंड ये स्टेच्यू फ्रॉम ए प्लेस बी विच इज 40 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो ये जो है ये कितना है, इसमें 40 मीटर है, ये जो खड़ा हुआ है जिस पे दैट इज 40 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 40 मीटर बेस पे खड़ा है और वहां से 30 डिग्री दिख रहा है। ओके, तो ये कितना बची आपके पास, क्यू से लेके आर तक कितना बची आपके पास में, ये हो गया आपके पास 200। और फिर आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200√3। ओके, अब हमको क्या पूछ रहा है, इसके आगे पूछ रहा है कि calculate the height of statue excluding the base and also find the height of including the base with the help of situation 1। अब सिचुएशन 1 से आपको बताना है कि हाइट ऑफ स्टेच्यू एक्सक्लूडिंग द बेस, मतलब कि ये जो 58 मीटर है इसका बेस को हटा करके बताना है आपको, है ना। तो आप कितने इसमें जो है टोटल हाइट, पहले तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी हो जाएगी, अगर 80√3 दिया है तो आपने जो है 58 प्लस एक्स कर लेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो ये पूरी हाइट आई है आपके पास में 240 मीटर, उसमें से 58 हटा देंगे तो आ गया 182। मतलब पहली सिचुएशन से तो क्लियर हो गया। फिर फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेच्यू द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये सेकंड सिचुएशन है, इसमें ये बेस पे खड़ा था 40 मीटर पे। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक और ये जो Q से लेके P तक है, आपको बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है P, तो ये वाला जो है इसका आपको एंगल निकालना है, ये वाला। तो ये यहाँ पे बना दिया मैंने, ये पहले आपने निकाल लिया था, ऊपर 200√3 आ गया था। अब इसमें जो है आपको निकालना है कि ये जो पी आर है, ये देखो क्यू आर जो है वो कितना था 200, क्यू से लेके आर तक। और पी आर जो है वो क्या है कि जो ये पी आर डिस्टेंस है ये वाली आपने निकाली थी, कितनी थी, अगर ये 30 डिग्री है ये 90 है और ये 200√3 है, ठीक है। तो ये हो गया 200√3, तो आपने ये 200√3 लिख दिया, यहाँ पे पी आर लिख दिया, ठीक है।
तो इन ट्राइंगल पी आर में क्या हो गया, टेन अल्फा इक्वल टू पी आर अपॉन बी आर, तो विच इज कितना हो गया, 18 अपॉन रूट 200 √3। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये पी आर 18 है, देखिए ये यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो बेस था इसका पी पे बेस था, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 58 थी, और ये 40 आपने माइनस कर दिया, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 18 बच गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इसको फिर से देखिए। विद दिस आई फिनिश एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो best wishes from simplifying maths, and we will do in the future also, continue to doing previous year question series. Thank you very much and keep on preparing.